इमरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का 24 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म। समनाबाद जोन से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। चुबुर्जी से यतीम खाना चौक, यतीम खाना से वापिस चुबुर्जी चौक तक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की ज़ेर निगरानी में MOR इकबाल खान, AC शालीमार अन्नम फातिमा, डिप्टी चीफ ऑफिसर हारिस जलील, ZOR राना अशरफ आसिम, PA2 ZOR जीशान सरवर, SP इकबाल टाउन, DSP सब्जाजार, DSP मुस्लिम टाउन, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर में मियाँ साले यूनस, नवीद भट्टी, सोहेल सिकंदर, नवीद गोंदल, स्पेशल स्क्वाड, LDA और समनाबाद जोन के अमले के साथ कामयाब ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ZOR समनाबाद राना अशरफ का कहना था कि शहरियों को लाउड स्पीकर के जरिए वार्निंग दी गई थी कि तमाम नाजायज तजावजात खुद ही गिरा दें वरना FIR दी जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर MCL मैडम राफी हैदर का कहना था लाहौर में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से मजीद 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। नाजायज तजावजात माफी अब किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जी इस वक्त हमारे साथ MOR MCL इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस तजावजात के खिलाफ लीड कर रहे हैं ऑपरेशन में, इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब के आज बहुत सख्त हुक्म है और ऑपरेशन कर रहे हैं, आप इस ऑपरेशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं? लेकिन इनिशली हम लोगों ने इसको 3 फेज़ में किया है। पहले फेज़ में 23 रोड्स उनको आइडेंटिफाई किया जहाँ ट्रैफिक का फ्लो का इशू होता था। पहले उन 33 रोड्स को हम करेंगे, टेकअप करेंगे। उसके बाद जो मार्केट्स वगैरह हैं या बाकी जो लिंक्स रोड हैं उनको इंशाल्लाह ताला फंक्शनल किया जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाया जाएगा और ये कंटिन्यूस रहेगा। और CM साहब का हुक्म है और कमिश्नर साहब DC साहब का कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी, किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। इस ऑपरेशन में आपके साथ कौन कौन सा अमला काम कर रहा है और कौन सा इदारा काम कर रहा है? देखिए इसमें सबसे बड़ी हमें जो हेल्प है वो पुलिस फोर्स की हासिल है, सबसे जो अहम है, जो हमारे लिए सबसे प्रोटेक्शन दे रही है। उसके अलावा LWMC वाले भी हमारे साथ हैं। उसके अलावा हमारे पास ये अपना LDA वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी डिपार्टमेंट भी हमें साथ हर तरह सपोर्ट दे रहे हैं। सर ये ऑपरेशन तो आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपका आने वाला अगला लाहे अमल क्या है कि आप FIR भी दे रहे हैं, पकड़ दकड़ भी हो रही शुरू हुई है कि नहीं? एक्चुअली बंदे भी पकड़े हैं, कोई 81 के करीब लोग अरेस्ट किए हैं। उसके अलावा उनके ऊपर FIR दी जाएंगी। उसके अलावा हम जो आपके पकड़ दकड़ जुर्माने भी साथ ही करेंगे और इस दफ़ा अरेस्ट मौके पे कर रहे हैं लोगों को। जी बहुत शुक्रिया जी। MOR साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका भी यही कहना है कि ऑपरेशन वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर हो रहा है और उनका हुक्म है कि ये रोड क्लियर होने चाहिए। नाजायज़ तजावज़ात बिल्कुल हटाना चाहिए लेकिन आवाम को तंग नहीं करना चाहिए। इस हवाले से पहले आप नोटिफिकेशन दें बंदे को आके कि आपको एक दिन का टाइम है, या तो खुद उतार लें नहीं तो हम उतार दें। सीधी सी बात है। अब इस वक्त आप अचानक आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बंदों को भी उठा के अंदर डालते जा रहे हैं। कोई बेचारा चाय बेचने वाला है, उसकी गलती है अगर उसने फुटपाथ यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसे कम से कम एक दिन का टाइम फ्रेम तो आप दें ना, एक दिन का। कि जिस बंदे का आप देखें वो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वो दीवार के साथ लगा है आर यू एग्री लगा हुआ है, क्या वो नाजायज़ तजावज़ात में आता है? नहीं आता है। वो उसकी दीवार का बिल्कुल साथ अटैच ही हो। आप आ रहे हैं उनको भी तोड़ रहे हैं सब। कोई बंदा बेचारा सारा दिन जो आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे इस वक्त देखिए आवाम भी सफ़र कर रही है। आप एक दिन बताएं जी, हमने मार्क किया है जब ये ऑरेंज ट्रेन बन रही थी तो यहाँ लोगों को आके मार्क करके कहा गया कि आप अपनी हदूद से पीछे जाएंगे। उन लोगों ने कहा या खुद तोड़ें नहीं तो हम क्रेन से तोड़ देंगे। आप लोगों ने पहले तोड़ना शुरू कर दिया। आप हाईलाइट करें, एक बंदा आएगा ना वो आके क्या करे? सर हाईलाइट तो कर रहे थे, बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर TV पर दिखा रहे थे, सोशल मीडिया पर बता रहे थे, वो वार्निंग तो दे रहे थे। तो उन्होंने बोल रहे थे कि भाई अपनी जो नाजायज़ तजावज़ात है उसको हटा दें वरना हम अपना एक्शन करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन अभी भी वही कह रहा हूँ ना, एक तो तजावज़ात वो जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, समझ आ रहा है ना। अब आप ये शॉप बोर्ड तोड़ रहे हैं, ये तजावज़ात में तो नहीं आते। जिसका अपनी दुकानों से बाहर निकाले हुए हैं वो तजावज़ात में आते हैं, उनको हाईलाइट कर दें। ये सामने आपके बोर्ड लगे हैं, बता दें मुझे कौन से बोर्ड हैं जो गैर कानूनी लगे हुए हैं। आप इसका टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। आप कॉर्पोरेशन वाला बंदा आ रहा है, आप उसको भी पे कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं। वो किस चीज़ के पे कर रहे हैं आप कॉर्पोरेशन वाले को? देखिए वो कॉर्पोरेशन वाले को वे करते हैं, खुदा ना खास्ता जब आपका माल अनलोड हो रहा होता है ना, समटाइम जब गाड़ी आती है, बड़ा मसला 32 फुट का आ रहा है तो उसने माल बाहर ही रखना ना आके, वो उठा कर डायरेक्टली आप अपने वेयर हाउस में तो नहीं लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए वो जो आगे आता है वार्डन आता है वो चलान कर देता है। तो वो चलान भी कौन पे करता है? वो शॉपकीपर चलान पे करता है। अगर कॉर्पोरेशन वाला आएगा उससे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी डायरेक्ट वेयर हाउस में लेके जाएं। आप बताएं 40 फुट की गाड़ी इन गलियों में जा सकती है? कभी भी नहीं जा सकती। वो जो एट द स्पॉट गाड़ी खड़ी होती है वो उसी वक्त स्पॉट एट द स्पॉट चलान करता है। वो बेचारा ड्राइवर जो होता है या वो पे करे क्योंकि कंपनी पीछे नहीं देती, या शॉपकीपर पे करे। सुनो हुक्मरानों, ज़रा इंसान को बेदार तो हो लेने दो।
हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। पहले रिश्वतें खा के खिचड़ी पक्की कर दी है, अब खिचड़ी पकी तो तुम उठाने लग गए हो। हर बंदा रिश्वत खा रहा है, तुम भी खा रहे हो, अलग से लेके ये तक खा रहे हैं। ये मुल्क अगर आवाम जाग पड़ी तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। क्या कहना चाहते हैं, ये ऑपरेशन गलत कर रहे हैं? ऑपरेशन तो चलो ये आज से 100 साल पहले होना चाहिए था, अब तो ये लोगों के नींयों में घुस गया है। अब ये नहीं ठीक हो सकते, चाहे 100 बंदा मार लो, 1000 बंदा मार लो, ये नहीं ठीक हो सकता। इसका हल क्या है? इनका हल है इस्लामी कानून। चोर की गर्दन हाथ काट दी जाए, कातिल की गर्दन उतार दी जाए, उसके अलावा ये ठीक नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लो। ये सर जी बेसिकल ये जो था ये मौका है, ये जो जब पहले ये हर चीज़ लगी हुई थी इधर, ठीक है, पहले तो किसी ने इस चीज़ का लिया नहीं है एक्शन वगैरह, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब ये अब इलेक्शन वगैरह आने लगे हैं, ये अपना काम सीधा करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। जो सा भी ये अब हुकूमत जिसने भी आना वो अपने बोर्ड सीधे करने के लिए ये काम कर रही है, ठीक है, और मार्केट को तंग से तंग कर रही है, इसलिए करने का हक बनता ही नहीं है ये चीज़ का। क्या ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर, क्या ये ठीक हो रहे हैं या नहीं? रोड खुले होने चाहिए कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। यार रोड तो खुले होने चाहिए, ठीक है, लेकिन सारी दुनिया में होता है कि लोग कोई बस्तियां में ये बनाते हैं, साइड में शेल्टर होम बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, कुछ बनाया तो सही। जो लोगों को रेडिया हटा रहे हैं या जो गरीब आदमियों को नुकसान कर रहे हैं, उसका कोई भला भी तो सोचें साथ में, खाली गिराई ना जाएं। और जब बन रही होती है, जब हुकूमत कहाँ होती है, अब बन गई है तो अब गरीब, जिसने गरीब आदमी ने लगाया अपना सारा कुछ, उसका नुकसान कर बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया है कि जब बन रही होती हैं उस वक़्त ये अमला कहाँ पर होता है, ये हमारी गवर्नमेंट कहाँ पर होती है? तो ये कब से ये ऐसी निज़ाम चल रहा है सर जी? निज़ाम तो अजलों से चल रहा है और चलता ही रहना, लेकिन कुछ सोचे तो सही, कोई आगे सोचे। निगरान हुकूमत आ गई है। ये तो फिलहाल जो एक मिसाल है, जो बाज़ारों में पट्टे लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हज़ारों लोगों का रोज़गार है वो बंद हो जाएगा, कहाँ से खाएंगे? यहाँ तो लोगों के बिल और रोटी नहीं पूरी हो रही, तो वो कहाँ से देंगे? ये जो कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ तो उनको देना कि चलें ये 6 फुट है, आप 2 फुट में लगा लें, 3 फुट में लगा लें, कुछ तो करें उनके लिए भला। खाली गिराने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ना उनको बताएं कि कोई हमारे यहाँ वजीफ़े लगे हुए हैं, गरीब लोगों को रोटी के लिए कोई वजीफ़ा लगा हुआ है किसी का, या किसी की पढ़ाई का वजीफ़ा लगा हुआ है, ना लोगों को फीस दी जानी है, ना पढ़ाई हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। कुछ सहूलतें भी तो दें, खाली गिराई ना जाएँ, कोई बेनिफिट तो दें हम लोगों को।